ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग हनी सकल का 7वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑल 6 चैप्टर को पढ़ लिया है। आपसे गुजारिश है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो तरतीब बार आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है और आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनसीईआरटी का अपना अंदाज है कि चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहली बार हमारे चैनल विजिट किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को। देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है फेयर प्ले। इंसाफ की लड़ाई कह लीजिए, इंसाफ का गेम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। देखते हैं क्या सीखने को मिलता है आज हमें। यहाँ लिखा हुआ है, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। कभी आपके दोस्त ने ऐसा कुछ किया है जिसे आपको लगे कि ये गलत था। व्हाट डिड यू डू देन, फिर आपने क्या किया। डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप खामोश रहे। और डिड यू टेल योर फ्रेंड, क्या आपने दोस्त से कुछ कहा। व्हाट यू थॉट, आपने क्या सोचा ऐसे वक्त के अंदर, क्या आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है। रीड दिस स्टोरी, आप इस स्टोरी को पढ़िए। अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बारे में, हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, जिनको ये फैसला करना था कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती और एनिमिटी या दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या इस बात का एहसास कि क्या सही है और क्या गलत है। देखते हैं फेयर प्ले के अंदर पार्ट 1 में क्या है। पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। जुम्मन शेख एंड अगलू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। दो दोस्त थे, जुम्मन शेख और अगलू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, इतना ज़्यादा उनका दोस्ती का जो बॉन्ड था, दोस्ती का जो रिश्ता था, बहुत ज़्यादा मजबूत था। इतना ज़्यादा था कि दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, जब उनमें से कोई एक चला जाता है गांव से बाहर या चला जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, दूसरा जो है दूसरा दोस्त उसको देखभाल करता था। यानी अगर अगलू चला जाता था कहीं दूसरे गांव या कहीं दूसरे काम से, तो जुम्मन शेख उसके घर की रखवाली करता था, उसका ख्याल रखता था। और इसी तरीके से अगर जुम्मन शेख कहीं चला जाता था तो अगलू चौधरी उसका ख्याल रखता था। इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त बॉन्ड था, मुआहिदा था उन दोनों की दोस्ती के अंदर। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों की बड़ी कदर थी किसके, गांव के अंदर। दूसरा है, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। अब यहाँ पे कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जुम्मन जो है उसकी एक बूढ़ी चाची रहा करती थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस इज दिस शी ट्रांसफर टू हिम, जो उसको उसने क्या किया था, वो जुम्मन शेख को दे दिया था। इस बात के लिए, ऑन द स्टैंडिंग, इस बात की समझ पर, इस बात के मुआदे पर, दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ रुकेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसका ख्याल रखेगा। यानी जुम्मन शेख जो है उसका ख्याल रखेगा। इस बात पर जो है उसको जो है प्रॉपर्टी दे दी गई, यानी कि बूढ़ी आंटी ने दे दिया। द अरेंजमेंट वर्क वेल, जो तमाम चीज़ें सही चल रही थी फॉर ए कपल ऑफ ईयर, थोड़े सालों के लिए तो सही चली तमाम चीज़ें। देन द सिचुएशंस चेंज, फिर हालात थोड़े बदल गए। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जो जुम्मन है और उसकी जो फैमिली है, जो उस बूढ़े के जो ओल्ड रिलेटिव थे उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गए। ठीक है, जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट। जुम्मन क्या हुआ, थोड़ा सा बदल गया। इनडिफरेंट कहते हैं थोड़ा सा कम तवज्जो देना। टू हर एज हिज वाइफ, यानी जैसे अपनी वाइफ को तवज्जो देता था उसमें थोड़ा सा वो तब्दील हो गया। who grudged even the little food that old lady wanted every day, जो इस बात पे भी किलस जाती थी, इस बात पे नाराज हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी कि अगर थोड़ा सा भी कोई फूड वो खाना मांगती थी ओल्ड लेडी, तो उसकी बीवी जो है नाराज हो जाती थी और उसको बुरा लगता था। शी सॉलोड, यानी इस बूढ़ी ने क्या किया, दीज इंसल्ट अलोंग विद हर फूड, जो खाना उसको जिल्लत के साथ मिलता था उसने इस जिल्लत को उसके साथ खाने के साथ ही निगल लिया। बड़ा खूबसूरत ताबीर है, शी सॉलोड दीज इंसल्ट्स, उसने इन तमाम तकलीफ को, इन तमाम जिल्लत को खाने के साथ ही निगल लेती थी। ठीक है, बहुत दिन तक, फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक तो ये ऐसा उसने बर्दाश्त किया। बट लिखा हुआ है, द पेशेंस हैज इट्स लिमिट, सब्र की एक सीमा होती है, सब्र की एक लिमिटेशन होती है, जो उसको उसने पार कर दिया। वन डे, एक दिन की बात है, शी स्पोक टू जुम्मन, उसने जुम्मन से बात किया, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मेरी कोई कदर नहीं है। नॉट वांटेड का मतलब है कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा तुम्हारे घर में। काइंडली गिव मी सम मंथली अलाउंस, मुझे कुछ मंथली अलाउंस दे दो, कुछ पैसे दे दो, सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना एक सेपरेट किचन बना लूँ। अब यहाँ जुम्मन रिप्लाई करता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, सब्र के साथ रहिए, कोई मसला नहीं है।
फिर जुम्मन शेमलेसली, बड़ी बेशर्मी से उसने जवाब दिया, दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इस बात ने उसकी बूढ़ी चाची को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस इनटू द विलेज पंचायत। फिर उसने इरादा किया कि जो अपना मामला है, जो अपना केस है, वो गांव के पंचायत के सामने लेके जाएगी। फिर क्या हुआ? फॉर मेनी डेज, काफ़ी दिनों के लिए, काफ़ी दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट्स। बहुत दिनों तक वो घर गांव में घूमती रही, अपने लोगों से बात करती रही, अपने केस को एक्सप्लेन करती रही और लोगों की सपोर्ट को तलाश करती। सीकिंग मतलब तलाश करना होता, सीकिंग देयर सपोर्ट यानी लोगों का सपोर्ट तलाश कर रही थी। सम सिंपैथाइज देम, कुछ लोगों ने उनके साथ हमदर्दी का मामला किया। अदर लाफ्ड एट हर, बहुत सारे लोग उन पे हंसे मजाक बनाया उनका। एंड फ्यू अदर एडवाइज्ड, और कुछ लोगों ने उनको इस बात का मशवरा दिया, हाउ टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ लोगों ने कहा कि देखो मामला सुलझा लो। देखिए, मेक इट अप का मतलब होता है स्टॉप क्वेरलिंग एंड कम टू दैन एग्रीमेंट विद, मतलब ये होता है कि तुम आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो, लड़ाई झगड़ा मत करो। कुछ लोगों ने इस बात का मशवरा दिया और कुछ लोगों ने कहा कि मजाक बनाया, और कुछ लोगों ने उनका जो है, और कुछ लोगों ने उनके साथ सिंपैथी की। एट एट लास्ट एट लास्ट शी केम टू द अगलू चौधरी। उसके बाद वो कहाँ पे आई? अगलू चौधरी के पास आई आखिर में। एंड स्पोक टू हिम, और उनसे बात किया। क्या बात किया? यू नो, तुम जानते हो चाची। और उसने जवाब दिया, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे उसके साथ जा सकता हूँ। अगलू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम, के खामोश हो जाओ तुम, एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जो तुमको इंसाफ लगता है उसके खिलाफ तुम कैसे चुप हो सकते हो? क्या ये तुम्हारे लिए मुनासिब है? बट इज इट राइट, क्या ये सही है मेरे बेटे, टू कीप मम, के तुम खामोश हो जाओ और देखते रहो जो चीज़ गलत हो रहा है और इंसाफ के लिए तुम कुछ ना बोलो? प्लीडेड द ओल्ड मैन, रिक्वेस्ट किया उस बूढ़ी लेडी ने। कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलो। शी सेड, उस बूढ़ी ने कहा। अगलू डिड नॉट रिप्लाई, अगलू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो अल्फाज हैं, कौन से अल्फाज? कि सच बोलो और झूठ के खिलाफ खड़े हो जाओ, और चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई भी हो। उसके जो अल्फाज थे वो उसके कानों में रिंग मतलब बजने लगे मुस्तकिल। दूसरा पार्ट इसके अंदर लिखा हुआ, द पंचायत वॉज हेल्ड इन द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। एक ओल्ड बनियान ट्री के नज़दीक, जो बहुत बड़ा सायेदार दरख्त था, उसके नज़दीक पंचायत लगी। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंचायत की आवाज़ होती है वो खुदा की आवाज़ होती है, अल्लाह की आवाज़ होती है। लेट माई आंट, जो मेरी आंट हैं, जो मेरी चाची हैं, उनको नॉमिनेट करने दीजिए टू द हेड ऑफ पंचायत, की पंचायत का कौन होगा, हेड कौन होगा। आई विल अबाइड बाई हर दिस डिसीजन, जो भी वो कहेंगी पंचायत के सामने और जो पंचायत फैसला करेगा, मैं उस पर तैयार हो जाऊंगा, मैं राज़ी हो जाऊंगा, मैं कोई एतराज़ नहीं करूंगा, मैं उसको फॉलो करूंगा। मैं उस अबाइड बाई का मतलब होता है कायम रहना किसी भी चीज़ पर, मैं उस पर स्टिक रहूंगा, उस चीज़ से मैं खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। द पंचायत नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंचायत का मामला तो ये है कि ना वो दुश्मन को देखता है और ना दोस्त को देखता है। व्हाट डू यू से टू द अगलू चौधरी, तुम लोग अगलू चौधरी के बारे में क्या कहते हो? बूढ़ी लेडी ने जवाब दिया, अनाउंस किया कि मैं जो है अगलू चौधरी को नॉमिनेट करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसने क्या किया? जवाब दिया और कहा, बहुत अच्छे। और छुपाते हुए, हाइडिंग हिज जॉय, अपनी खुशी को छुपाते हुए, ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसको लगा कि ऐसा कि अच्छा, अब तो बहुत अच्छा होगा कि मेरा दोस्त ही जो है इस बात के लिए फैसल बन गया, इस बात के लिए वो कादिर बन गया है कि वो फैसला करे। इसमें तो उसकी अच्छी बात है कि उसको ही सपोर्ट करेगा, वो खुश हो रहा था इस बात को लेकर। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप, उसने जवाब दिया, अगलू ने जवाब दिया कि तुमको मेरी दोस्ती के बारे में पता है जुम्मन के साथ, कि हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ अगलू ने कहा, आई नो दैट, मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, उस बूढ़ी आंटी ने जवाब दिया, बट आई ऑल्सो नो, मैं इस बात को भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल, आप नहीं मारोगे, योर कंसाइंस, अपने ज़मीर को, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती के खातिर। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, पंच के दिल में खुदा रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की जो आवाज़ होती है वो खुदा की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, फिर उसके बाद क्या हुआ? जो बूढ़ी चाची थी उन्होंने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन, सेड अगलू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, अगलू ने कहा, देखो जुम्मन, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, जैसे तुम मेरे लिए प्यारे हो वैसे तुम्हारी चाची मेरे लिए प्यारे हैं। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच का हिस्सा हो गया, उसका सरदार हुआ हूँ। यू एंड योर आंट, तुम और तुम्हारी चाची, आर इक्वल बिफोर मी, मेरे नज़दीक बिल्कुल बराबर हो, यानी कानून की निगाह में सब कोई बराबर होता है। जैसे तुम मेरे लिए दोस्त हो वैसे मेरे लिए वो भी दोस्त हैं, वो भी वैसे ही मेरे लिए हैं। व्हाट हैव यू टू व्हाट हैव यू टू से, तुम्हें क्या कहना है? इन योर डिफेंस, अपने जवाब के अंदर, अपने दिफा में तुम्हें क्या कहना है?
फिर उसने कहा 3 years अगो बिगन जुम्मन, जुम्मन शुरू हो गया अपने केस को लेकर। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया था। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वो जिंदा रहेंगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? जुम्मन ने कहा, ऐसा प्रॉमिस किया था मैंने। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने तमाम चीजें की जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड माई आंट, अब कहना ये चाह रहा है ये कि कुछ दिन पहले, कुछ दिनों से लड़ाई चल रही है मेरी बीवी और मेरी बूढ़ी चाची के दरमियान, बिटवीन माई वाइफ एंड हर, यानी उसके दरमियान, यानी बूढ़ी चाची के दरमियान। बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, इस लड़ाई को तो मैं रोक ही नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग, अब जो मेरी बूढ़ी चाची है वो क्लेम कर रही है मंथली अलाउंसेस के लिए कि तुम कुछ पैसा दो ताकि मैं कुछ अपना सेटअप कर लूँ और मैं अपना खर्च बर्दाश्त कर लूँ ताकि मेरी लड़ाई तुमसे ना हो। फॉर मी, मेरे लिए दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे तो यही कहना है। इतना कहकर जुम्मन चुप हो गया। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय द अगलू एंड अदर्स, कुछ लोगों ने सवालात किए, उसका जवाब दिया। क्रॉस एग्जामिन होता है बार बार कुछ उल्टा सीधा पूछना, मतलब उल्टा सीधा नहीं, मतलब केस से रिलेटेड सवाल करना और एतराज करना, उसका जवाब दिया। देन अगलू अनाउंस्ड, फिर अगलू ने फैसला सुनाया। वी हैव गॉन इन टू द मैटर ऑफ इन द मैटर केयरफुली, हम लोगों ने मामलात को बहुत संयम से देखा है, बहुत धैर्य से देखा है और फैसला किया। इन अवर ओपिनियन, हमारे कौल के मुताबिक, हमारी राय के मुताबिक, जुम्मन मस्ट पे, जुम्मन को जरूर अदा करना चाहिए, हिज आंट, अपनी चाची को, ए मंथली अलाउंसेज जरूर देना चाहिए, कुछ पैसे देना चाहिए। और इल्स, या उनको द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हिम, या वरना क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने जुम्मन को दिया था चाची ने, वो वापस उनको चला जाएगा अगर वो नहीं देता है। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो दो दोस्त थे इस पंचायत के बाद क्या वो बहुत कम दिखे, यानी कि वो लोग जैसे हर वक्त साथ दिखते थे अब बिल्कुल नजर ही नहीं आते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, जो दोस्ती का जो रिश्ता था, जो गहरा रिश्ता था, बॉन्ड था, बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, वो बिल्कुल टूट गया था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अगलूज एनिमी, अब क्या हो गया, जुम्मन जो है अगलू का दुश्मन हो गया। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और जुम्मन ने चाहा कि अब इसका बदला लेगा किसी तरीके से, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ में फैसला किया है। डेज पास्ट, कुछ दिन गुजर गए। एज इल लक वुड हैव इट, इसको तो बदकिस्मती ही कही जाएगी। अगलू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, अगलू चौधरी ने अपने आप को एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर पाया। टाइट स्पॉट का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन में बिटवीन, यानी कि उसे आप कह सकते हैं कि अगलू ने अपने आप को एक फिक्स्ड सिचुएशन के अंदर पा लिया, यानी बहुत मुश्किल में आ गया वो। अब वो केस क्या था, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ द बुलॉक्स डाइड, जो जो दो बैल थे उसके कार्ट के, जो उसके पास बैलगाड़ी थी उसमें जो दो बैल थे उसमें का एक मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू, अब उसने क्या किया, जो दूसरा एक बच गया था उसको समझू साहू से बेच दिया। एक कार्ट ड्राइवर, अभी समझू साहू कौन है, एक कार्ट ड्राइवर है जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है, जो गांव का था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन द मंथ्स टाइम, अब ये तय हो गया था कि जो साहू समझू है वो 1 महीने के अंदर जो बैल की जो कीमत है उसको वो अदा कर देगा। इट सो हैपन दैट द बुल लॉक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन हुआ ऐसा कि जो बुल लॉक था, जो गाड़ी का दूसरा पेयर था जो बेचा गया था साहू समझू को, वो 1 महीने के अंदर ही मर गया, यानी पैसा देने से पहले ही मर गया वो। सेवरल मंथ्स, बहुत महीने गुजर गए। आफ्टर द बुल लॉक्स डेथ, यानी कि जो बुल लॉक मरा उसको गुजरते हुए बहुत महीने हो गए। अगलू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अगलू ने रिमाइंड किया कि भाई तुमको पैसा देना है। एंड यू डिड नॉट पे, आपने अब तक नहीं पे किया। ही हैड नॉट येट पेड, जो अब तक उसने नहीं अदा किया था उसको अदा करना था। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू तो बहुत नाराज हो गया। आई कैन नॉट पे यू ए पेनी, ए पेनी का मतलब एक चवन्नी तुमको नहीं दूंगा। फॉर द विस्ट बीस्ट, एक ऐसे कमजोर बेकार जानवर के लिए, लागत जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा। यू सोल्ड टू मी, ठीक है, यू सोल्ड मी। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, जो तुम दिए थे तो उसने मेरे लिए सिर्फ बर्बादी ही लाया, कोई अच्छा काम नहीं किया। आई हैव अ बुल लॉक, मेरे पास एक बैल है, मेरे पास एक पेयर है उसका, जानवर का। यूज इट फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए इस्तेमाल करो। देन रिटर्न टू मी, फिर उसके बाद मुझे वापस कर दो। जिस तरीके से मैंने तुम्हारा 1 महीने के लिए इस्तेमाल किया था फिर तुम भी वैसा करो। नो मनी फॉर द डेड बुल लॉक, जो तुमने बेचा था मुझे उसके लिए तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ही सेड एंग्रीली, बहुत नाराज होकर साहू समझू ने कहा। अगलू डिसाइडेड टू रिफर द केस इनटू द पंचायत, अगलू ने सोचा कि मैं इस मामले को पंचायत तक ले जाऊंगा। फॉर ए सेकेंड टाइम, एक दूसरी बार, इन ए फ्यू मंथ, यानी एक कुछ महीनों के अंदर दूसरी बार, द प्रिपरेशन ऑफ द होल्डिंग द पंचायत वर मेड, अब क्या हो गया कि दूसरी बार पंचायत शुरू हो गया। एंड बोथ ऑफ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, फिर दोनों जो है एक दूसरे से मिलकर जो है लोगों से मिल रहे थे और अपने जो है सपोर्ट को तलाश कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द सेम ओल्ड बनियान ट्री, फिर वही हुआ है कि उसी बनियान ट्री के दरमियान अंदर जो है
दरख्त के नीचे पंचायत बैठी। अगलू स्टूड, अगलू ने कहा, क्या कहा? अगलू खड़ा हुआ और अगलू ने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। जो पंच की आवाज होती है वो खुदा की आवाज होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच। साहू को डिसाइड करने दो कि कौन पंचायत का हेड होगा। ये इख्तियार अगलू चौधरी ने साहू को दिया। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। जो शख्स भी इस पंच का सरदार होगा और जो भी वो कहेगा मैं उसकी बात मान लूंगा, या जो भी वो फैसला करेगा। ठीक हो गया। साहू वॉज हिज चांस। अब साहू के पास एक चांस था। एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। फिर उसने क्या किया? जुम्मन का नाम प्रपोज किया। अगलूज हार्ट सैंक। अगलू का तो दिल ही डूब गया। एंड टर्न पेल। फिर उसका चेहरा क्या हो गया? बिल्कुल जर्द पड़ गया, पीला पड़ गया, उसका चेहरा एकदम सूख गया। बट वाट कुड ही डू। लेकिन वो कर ही क्या सकता था? उसने तो इख्तियार समझू साहू को दे दिया और समझू साहू ने इस बात का फैसला किया कि वो जुम्मन, जो कि पिछली पंचायत के अंदर अगलू ने उसके खिलाफ फैसला दिया था, अब जुम्मन उसके खिलाफ फैसला देगा। इस बात का फायदा उठाते हुए साहू ने जुम्मन का नाम प्रपोज किया। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस लम्हे जुम्मन पंचायत का हेड बना, ही रियलाइज, उसने सोचा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज ए जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन वो उसको रियलाइज हो गया कि जिम्मेदारी क्या होती है जज की, और एक इंसाफ की, एक डिग्निटी ऑफ, जो ऑफिस की शान होती है, किसी भी चीज़ की शान होती है, उसकी जिम्मेदारी का एहसास उसको हो गया था। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज। अब यहाँ पे लिखा हुआ असल में है कुड ही हैव हिज रिवेंज नाउ, यानी सीट पर बैठने के बाद क्या वो फैसला ले पाएगा, ऐसा राइटर आपसे इशारा कर रहे हैं। ही थॉट एंड थॉट, इसने सोचा और बार बार सोचा। नो, फिर उसके बाद उसने फैसला किया। ही मस्ट नॉट अलाउ, उसको इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि हिज पर्सनल फीलिंग, की जो उसकी जाती एहसास है, टू कम इनटू द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, कि वो अपने जाती बदले को सच बोलने की खातिर उसके दरमियान उसको ले आएगा। एंड डूइंग जस्टिस, यानी फैसला करते वक्त और वो सच बोलते वक्त अपनी पर्सनल फीलिंग को उसके अंदर शामिल नहीं करेगा। उसने बार बार सोचा और फैसला कर लिया। यानी कि जुम्मन ने इस बात का फैसला कर लिया कि वो सच ही बोलेगा चाहे जो भी होगा। बोथ अगलू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों, अगलू और साहू ने अपने केस को बयान किया। देवर क्रॉस एग्जामिन, फिर उनसे दोबारा सवाल जवाब किया गया लोगों के द्वारा। एंड केस वाज कंसीडर्ड डीपली, और केस को बहुत गहराई से सोचा गया, देखा गया। देन जुम्मन स्टूड, फिर जुम्मन खड़ा हुआ और अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? इट इज अवर ओपिनियन, ये हमारी राय है, दैट साहू शुड पे अगलूज प्राइस ऑफ द बुलडॉग, कि साहू को जरूर पैसा अदा करना चाहिए उस बुलडॉग का जिसको उसने खरीदा। वेन साहू बॉट द बुलडॉग, जब साहू ने बुलडॉग खरीदा था, इट सफर फ्रॉम नो डिजेबिलिटी, उस वक्त उसको कोई बीमारी नहीं थी, और डिजीज, और कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई उसको कमजोरी नहीं थी, कोई भी उसका पैर हाथ नहीं टूटा हुआ था, कोई उसको बीमारी नहीं थी। तो उस कानून के एतबार से जरूर उसको पैसा पे करना चाहिए। अगर वो बेचते वक्त उसके पास कुछ कमजोरी होती, उस जानवर के अंदर कोई कमी होती, तो डेफिनेटली ये केस समझू साहू के केस में जाता, लेकिन के हक में जाता है। लेकिन ऐसा हुआ कि कोई उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। कब? एट द टाइम ऑफ बाइंग द बुलडॉग, यानी कि बुलडॉग को बेचते वक्त कोई ऐसा नहीं था, मामला नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलडॉग वॉज अनफॉर्चुनेट, यानी कि जो बुलडॉग की मौत हुई, जो जानवर की मौत हुई, वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट थी। बट अगलू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अगलू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाता था। अगलू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अगलू इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली, और जोर से चिल्लाना। लाउडली ओवर का मतलब बहुत जोर से चिल्लाना, बार बार चिल्लाया। क्या? विक्ट्री ऑफ द पंचायत, पंचायत की जय हो, जो बोलते हैं हम लोग, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये तो इंसाफ है, इंसाफ तो यही है। गॉड लिव्स, खुदा रहता है, इन द वॉइस ऑफ पंच, पंच की आवाज में। सून आफ्टर, कुछ दिनों के बाद ही, जुम्मन केम टू अगलू एम्ब्रास्ड एंड सेड, जुम्मन आया और अगलू को सीने से लगा लिया, गले लगा लिया। सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत से पहले तुम तो हमारे दुश्मन ही हो गए थे और हम तुम्हारे दुश्मन हो गए थे। आई रियलाइज दैट इट मीन टू बी ए पंच, मैंने समझा कि नहीं, पंचायत का मतलब यही होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड एंड नो एनिमी, पंच का तो कोई दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन भी नहीं होता है। यानी पंचायत का कोई ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, इंसाफ होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, यानी पंचायत को सिर्फ जस्टिस ही पसंद है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को इंसाफ की राह से अलग मत होने दो, अनट्रूथ और सच की राह से। फॉर द फ्रेंडशिप और एनिमिटी, यानी दुश्मनी की खातिर और दोस्ती की खातिर ऐसा ना हो कि हम लोग इंसाफ को ही भूल जाए, ऐसा जुम्मन ने कहा। अगलू इम्ब्रास्ट, अगलू ने उसको फिर से गले लगा दिया अपने दोस्त को। एंड वेप, रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दिम, फिर उसके जो आंसू थे, दोनों के आंसू, जो तमाम गलाजत थी, जो तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग की जो
जो गंदगी थी उसको धुल दिया, किस चीज़ ने, उन दोनों के आंसुओं ने, और इस तरीके से वो लोग दोबारा एक तरीके से दोस्त हो गए थे। इस कहानी को लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र ने। बहुत ज़बरदस्त कहानी है। हम लोगों को भी इस सबक से यही सीख लेना चाहिए कि हमारे कोई दोस्त हो या दुश्मन हो या मेरा भाई हो या मेरा कोई हो, हमेशा इंसाफ की जीत होनी चाहिए, क्योंकि पंच के दिल में खुदा रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और पंच कभी गलत नहीं कर सकता है। जो पंच गलत करता है यकीनन अल्लाह के सामने उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग ज़रूर इंसाफ करना सीखेंगे, इस वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम।